हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। क्या हाल है आप लोग के? कैसे हो भाई? सब एकदम बढ़िया है? क्या हाल है आपके? क्या हाल है आप लोगों के? सब एकदम बढ़िया है, हाँ या ना? हेलो 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 हेलो। बच्चों, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, आई हैड अ रियली बैड डे and I'm having a severe headache, but still I managed to take class just because I'll be leaving tomorrow. तो थोड़ा सा वहाँ दिक्कत हो जाती, तो आई ट्राई माई बेस्ट कि जितना लंबा हो सके क्लास उतना लंबा लूंगा, बट काफ़ी ज़्यादा हेडेक है, तो प्लीज़ 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 थोड़ा धीरे बोलूंगा, और हो सकता है कि शायद आपको एनर्जी कम लगे। ठीक है बच्चों? तो चलिए बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 3। बच्चों, कल के क्लास में अपन ने देखा था कि न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कैसा और क्या हो रहा था, है ना? वहां पर अपन ने ये भी समझा था कि भाई थर्ड लॉ को कैसे विजुलाइज किया था अपन ने, कि एक्चुअल में न्यूटन ने क्या कहा था। और इसी के साथ बच्चों मैंने वहां पर आपको काफी ये बहुत अच्छे से समझाया था कि लीनियर मोमेंटम कब कंजर्व होता है। जब भी आपका नेट फोर्स ऑन अ सिस्टम बच्चों जीरो हो जाता है, उस पर्टिकुलर केस में आपका लीनियर मोमेंटम क्या हो जाता है? कंजर्व हो जाता है ना? ये मैंने बच्चों आपको बहुत अच्छे से बताया था, समझाया था और सिखाया था। तो बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के ही ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। आ जाइए। गन बुलेट सिस्टम बहुत फेमस प्रॉब्लम यहां से बनती है, तो बच्चों आइए एक एक करके देखते हैं। लेट से ये है आपकी एक गन, इसके अंदर है एक बुलेट। ठीक है, ये क्या है? आपकी गन है। लेट से गन का मास कैपिटल एम है और बुलेट का मास बच्चा पार्टी कितना है? स्मॉल एम है। इट्स अ गन। ठीक है। हाँ जी सर, आपने कहा, हमने मान लिया। गम नहीं, गन। गन। ठीक है। आपने गन फायर करी। जैसे ही आप बच्चों बुलेट को, गन फायर नहीं करी, सॉरी, जैसे ही आपने बुलेट फायर करी, है ना? जैसे ही आपने बच्चों बुलेट फायर करी, बुलेट गन से बाहर निकली यू की स्पीड या वेलोसिटी से, राइट। और बच्चों आप एज पर न्यूटन्स लॉ ये पीछे की तरफ जाएगी, थर्ड लॉ, वी की वेलोसिटी से। हाँ या ना? भाई अगर गन चलाता हूं, गन चलाऊंगा अगर, तो आप मेरे को एक बात बताओ, जैसे ही गन चलाऊंगा तो क्या गन पीछे आती है या नहीं आती है? बच्चों, दिस इज नोन एज रिकॉइल वेलोसिटी। पीछे जो आ रही है ना, इसको कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। इसको क्या कहते हैं बच्चों? रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं, राइट। ठीक है, आइए आप समझते हैं। आइए आप समझते हैं आगे की बातें। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है, तो बच्चों ये कैसे निकालेंगे? देखो देखो देखो, बहुत आराम से समझो, सीखो और देखो। एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं इस पूरे को सिस्टम मान लूं, अगर मैं इस पूरे को गन प्लस बुलेट को मिलाकर सिस्टम मान लूं, तो एक बात बताओ, एक बात बताओ, जितना फोर्स गन ने बुलेट पे लगाया आगे भेजने के लिए, एक मिनट रुकना जरा सा। हाँ, जितना फोर्स गन ने बुलेट पर लगाया आगे भेजने के लिए, उतना ही फोर्स बुलेट ने गन पे लगाया होगा या नहीं, पीछे की तरफ, एज पर द न्यूटन थर्ड लॉ? हाँ या ना? बुलेट ने आगे की तरफ फोर्स लगाया, सॉरी, गन ने बुलेट के ऊपर आगे की तरफ फोर्स लगाया, बुलेट ने गन के ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लगाया। बच्चों, ये फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? हाँ या ना? हाँ जी सर, हुआ होगा। लो वॉइस, एक सेकंड में बढ़ा देता हूं, अभी ठीक है? हाँ जी सर, हुआ होगा। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर हुआ होगा, माइक भी सही है भाई, माइक भी सही है, अगर हुआ होगा तो आप बताइए नेट फोर्स ऑन द सिस्टम जीरो हुआ या नहीं हुआ? किसके ऊपर? किसके ऊपर जीरो हुआ? सिस्टम के ऊपर। सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स जीरो हुआ या नहीं हुआ? हाँ या ना? भाई गन ने, ये पूरा एक सिस्टम है, इसके ऊपर आगे की तरफ एफ का फोर्स लगा, इसके ऊपर पीछे की तरफ एफ का फोर्स लगा। हाँ या ना? हाँ जी सर। अगर ऐसा है तो बताओ नेट फोर्स आपका जीरो हुआ या नहीं हुआ? हाँ जी सर। अगर नेट फोर्स जीरो हुआ तो क्या मेरा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगेगा या नहीं लगेगा? हाँ या ना?
कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगेगा या नहीं लगेगा, आप बताइए। हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात है, लगेगा। अगर लगेगा तो एक बात बताओ, जितना आपका इनिशियल मोमेंटम था वही आपका फाइनल मोमेंटम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? जी सर, एकदम चौखी बात है, हो जाएगा। तो बेटो, इनिशियल कंडीशन आपकी ये है, फाइनल कंडीशन आपकी ये है। इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, मास इंटू वेलोसिटी होता है, बहुत अच्छे से देखना, मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ये हुआ या नहीं हुआ, आप बताओ, हाँ या ना? इनिशियल मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, इनिशियली तो रेस्ट पर आपको देकर रखा हुआ है, तो बच्चों ये तो पूरा जीरो हो गया। अच्छा, इस तरफ देखते हैं बच्चों, मास ऑफ बुलेट इंटू यू, मास ऑफ बुलेट इंटू यू, आगे की तरफ गया है तो प्लस में। अच्छा, गन की बात करेंगे, मास ऑफ गन माइनस ऑफ वी करूंगा या नहीं करूंगा, बिकॉज पीछे की तरफ गया, वेलोसिटी लिख रहा हूं, तो अगर मैं ये वाला डायरेक्शन बच्चों पॉजिटिव मान लूंगा तो जो पीछे आ रहा है इसको नेगेटिव मानना पड़ेगा। हाँ जी सर, मानना पड़ेगा। ये तो हो गया आपका जीरो इज इक्वल टू एम यू माइनस ऑफ एम वी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो यहां से बच्चों v इज इक्वल टू एम यू अपॉन वी होगा या नहीं होगा, हाँ या ना? एम यू अपॉन वी होगा या नहीं होगा, आप बताइए। अच्छा, एक चीज और बताओ, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो यहां पर माइनस आई कैप लगा दूं, पीछे की तरफ जा रहा है, माइनस ऑफ आई कैप। बताओ 100% क्रिस्टल क्लियर हुआ या नहीं हुआ, हाँ या ना? रिकॉइल वेलोसिटी, जितनी तेजी से गन पीछे आ रही है, जितनी तेजी से गन पीछे आ रही है उसको कहा जाता है रिकॉइल वेलोसिटी। क्या कहा जाता है उसको? रिकॉइल वेलोसिटी। पीछे की तरफ आ रही है, रिकॉइल हुई, हाँ या ना? समझ आया या नहीं आया? एक एक पॉइंट अच्छे से बताइए जनाब, आया या नहीं आया? ये होता है आपका गन बुलेट सिस्टम। ओ या, मैंने वी लिख दिया, थैंक यू। मैंने कहा ना बेटा, आज ऐसी बहुत सारे कांड होने वाले हैं। कैपिटल एम। आई एम जस्ट हैविंग द सीवियर हेडेक, और मेरे से, मैंने आपको पहले भी बताया, सब झिला जाता है, आदित्य सर से बस हेडेक नहीं झिलाता है। पता नहीं क्यों, जरा सा भी हेडेक होता है तो अजीब सा लगने लगता है, और ये तो सीवियर सा कुछ हो रहा है। राइट 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 राइट, आगे बढ़े। आइए बच्चों, एक और प्यारा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक और प्यारा, क्या बोल रहे हैं सर? हाँ जी, चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, चलिए 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 चलिए, बहुत बढ़िया। बच्चों देखिएगा, एक कंडीशन, बड़े बड़े क्वेश्चन लिखवाने से अच्छा है जो याद है वही मैं आपको बता दे रहा हूं, समझा दे रहा हूं, दिखा दे रहा हूं बहुत अच्छे से, है ना, सो दैट आपको कोई भी दिक्कत ना हो। बच्चों, ये आपका एम मास है, ये आपका एम मास है, ये रेस्ट पर है, ठीक है। ये आपका क्या है बच्चों? एम मास है, ये रेस्ट पर है। यहां से एक बुलेट आती है आगे की तरफ यू की स्पीड से, ठीक है, आगे की तरफ यू की स्पीड से एम मास की बुलेट आ रही है। ये बुलेट बच्चों क्या हुई, इसमें पेनिट्रेट करी, और बच्चों एक इसमें यहां पर जाकर, आप बताओ, ये एम मास की बुलेट एम मास के ब्लॉक में जाकर रह गई, और ये दोनों एक साथ आगे की तरफ जाने लगे v की वेलोसिटी से। आपको बताना है ये v क्या होगा। क्वेश्चन समझ आया, हाँ या ना? बच्चों ये आपको इनिशियल कंडीशन दे के रखी है, ये आपको फाइनल कंडीशन देकर रखी हुई है। फिर से सामने एक ब्लॉक है, मैंने उसमें शूट किया तो बच्चों बुलेट अंदर जाएगी, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, अभी ये बात ध्यान रखना है। नाउ नाउ नाउ, अब देखो, तो बच्चों ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं बुलेट ब्लॉक में मारूंगा
तो ब्लॉक और बुलेट एक साथ आगे जाने लगेंगे या नहीं जाने लगेंगे। तो आपको बताना है कि इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। एक बात बताओ, जैसे ही बुलेट ब्लॉक में पेनिट्रेट करना चालू हुई, बुलेट ने ब्लॉक को आगे की तरफ फेंका, ब्लॉक ने बुलेट को पीछे की तरफ फेंका, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगेंगे दो डिफरेंट बॉडी के ऊपर, हाँ या ना? यानी कि नेट फोर्स ऑफ द सिस्टम, अगर मैं इस पूरे को एज अ सिस्टम देखूं तो नेट फोर्स ऑफ द सिस्टम 0 होगा या नहीं होगा, हाँ या ना? जितना बुलेट के ऊपर लगाया, जितना बुलेट के ऊपर लगाया उतना ही बुलेट ने ब्लॉक के ऊपर लगाया, तो नेट फोर्स ऑफ द सिस्टम 0 होगा। इसका मतलब कि बच्चों आपका इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम होगा या नहीं होगा, हाँ या ना? इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम होगा या नहीं? हाँ जी सर। अगर ऐसा है तो बच्चे इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा? मास ऑफ बुलेट आगे की तरफ, वेलोसिटी ऑफ बुलेट इनिशियली, प्लस मास ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक तो आपका रेस्ट पे था, इसके साथ दोनों बच्चों सेम मास, दोनों मास टोटल मास सेम स्पीड या वेलोसिटी से चलने लगे या नहीं चलने लगे। तो बच्चों v कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा mu डिवाइडेड बाय m प्लस m होगा या नहीं होगा, हाँ या ना? और आगे की तरफ जा रहा है, आई कैप लगा देना। बताओ बेटा कितना टफ है, फटाक से बताओ बेटा कितना टफ लग रहा है आपको? बहुत टफ है क्या? बताइए बहुत टफ है क्या? हाँ या ना? हाँ या ना? बहुत टफ है क्या? हाँ जी बताइए। राइट 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 राइट, क्लियर, बहुत अच्छे। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, हाँ या ना? मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? फटाक से बताओ। चमक गया सर, चमक गया, क्या बोल रहे हैं? इजी पीजी, राइट 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 राइट, मजा आ गया सर जी, ग्रेट 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 ग्रेट। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, कुछ सिचुएशन अलग लेते हैं, ठीक है? आइए इसमें का ही एक क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं कितनों से बनता है। लेट्स कनेक्ट, देखते हैं कितनों से बनता है, देखते हैं कितनों से बनता है। चलिए देखिए बच्चों, ये एम मास का ब्लॉक है, आराम से देखना, ठीक है? ये एम मास का ब्लॉक है, ये आपकी बुलेट है, ये आगे की तरफ u की वेलोसिटी से जा रही है। बुलेट बच्चों अंदर पेनिट्रेट करती है, अभी भी आगे जा रही है, ठीक है? एम मास के ब्लॉक में बुलेट पेनिट्रेट करी, अभी भी आगे जा रही है। और बच्चों यहां से आपकी बुलेट क्या हो गई? बाहर निकल गई। यहां से आपकी बुलेट क्या हुई बच्चा पार्टी? बाहर निकल गई। लेट्स से इसको मैं कुछ नाम दे देता हूं, V1 से ये इसमें पेनिट्रेट करना चालू करी, और जो बुलेट है बच्चों वो V2 से बाहर निकल गई। मास ऑफ द बुलेट m है, ब्लॉक आपका इनिशियली रेस्ट पर है। बच्चों ये ब्लॉक भी आगे जाएगा v की वेलोसिटी से, आपको बताना है ब्लॉक कितनी वेलोसिटी से आगे जा रहा होगा। आपको बताना है ब्लॉक कितनी वेलोसिटी से आगे जा रहा होगा, बताइए। सर दूसरे प्लेनेट पे कभी समझ नहीं आया, क्या बात है? बताइए बताइए बताइए। बहुत आसानी से देखो बेटा, जब बुलेट पेनिट्रेट करना स्टार्ट की होगी तो जितना बुलेट ने ब्लॉक पे लगाया, ब्लॉक ने बुलेट पे लगाया, यानी कि नेट फोर्स ऑन द सिस्टम, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम 0 आया या नहीं आया, हाँ या ना? हाँ जी सर 0 आया। अगर 0 आया तो आप मेरे को एक बात बताइए, आपका इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल्स टू द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम।
हाँ जी सर, एकदम सही बात है। इनिशियली कितना मोमेंटम था सिस्टम का, देखो सिर्फ आपकी बुलेट आगे जा रही थी v1 वेलोसिटी से, और आपका बच्चों ब्लॉक तो कितने पे था, 0। सिस्टम की बात कर रहा हूं, यहां पे सिस्टम की बातें ही करूंगा। ये हो गई आपकी इनिशियल कंडीशन, ये हो गई आपकी फाइनल कंडीशन, इज इक्वल्स टू, अच्छे से देखो बच्चों, यहां पर आपका ब्लॉक जा रहा है v वेलोसिटी से आगे और आपकी बुलेट जा रही है v2 वेलोसिटी से आगे, हाँ या ना। तो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम फाइनली इतना हो गया। तो बच्चों यहां से अगर आप देखेंगे mv1 माइनस ऑफ mv2 डिवाइडेड बाय कैपिटल M इज इक्वल्स टू v आएगा। बहुत अच्छे से देखिए, v इज इक्वल्स टू m बाहर ले लिया, v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाय m किस डायरेक्शन में जा रहा है सर, आई कैप में जा रहा है, हाँ या ना, हाँ या ना, बताइए बच्चों फटाक से, हाँ या ना। क्लियर है आज ही, क्लियर है या नहीं है, फटाक से बताइए। हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर, क्लियर है। अय है अय है, अरे भाई साहब आप लोग ऐसे आंसर देने लगेंगे तो हो गया हमारा काम। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो ये वाले तो आप कर लोगे आराम से। अब चलिए नाउ बच्चों, अब अपन बेसिक्स ऑफ एनएलएम की, अभी भी बेसिक ही चल रहे हैं एनएलएम के, अभी मेन एनएलएम स्टार्ट नहीं हुआ है, वो होगा मंडे को, है ना। अब देखो, अब आपको बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूं जो आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में हेल्प करेंगी। कैसी बेसिक चीजें, क्या क्या बेसिक चीजें, आइए सारी बातें करते हैं अपन एक एक करके। पहले तो देखते हैं कि वेरियस फोर्सेस इन नेचर क्या है। वेरियस फोर्सेस इन नेचर बच्चों, 4 टाइप के फोर्सेस आपको एनएलएम में पढ़ने हैं। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg, एक पढ़ना है नॉर्मल रिएक्शन, एक पढ़ना है टेंशन, और एक पढ़ना है आपको स्प्रिंग फोर्स। इन चारों के बारे में आपको अगर बेसिक्स पता है कि क्या होते हैं, कैसे एक्ट करते हैं, कहां पर एक्ट करते हैं, तो फ्री बॉडी डायग्राम और डायनेमिक्स और काइनेमेटिक इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी, बहुत ज्यादा आसानी होगी। आइए आइए देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं। सबसे पहला फोर्स आता है जनाब वेट। वेट क्या होता है भैया, वेट वो ग्रेविटेशनल पुल होता है जो अर्थ एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाती है। वेट एक वो ग्रेविटेशनल पुल होता है जो अर्थ एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाती है। ये है हमारी लेट से मदर अर्थ, ठीक है, हाँ जी सर ठीक है। लेट से यहां पर एक m मास का ऑब्जेक्ट है, तो बच्चों इसके ऊपर नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। वो फोर्स कितना लगेगा पता है आपको, वो फोर्स आपका लगेगा बच्चों mg। क्या लगेगा, mg। ये फोर्स कौन लगा रहा होगा पता है आपको, ये फोर्स कौन लगा रहा होगा, अर्थ लगा रही होगी सेंटर से। mg विल ऑलवेज एक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, या टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। कहां पे लगेगा, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये किसने लगाया, ऑन बॉडी, ऑन बॉडी बाय अर्थ, ऑन बॉडी बाय अर्थ। जनाब एक बात बताओ, सोचो सोचो सोचो, ये रियल में लग रहा है या सूडो है, सर रियल में लग रहा है, वाकई में mg एक्ट कर रहा है। अगर वाकई में mg एक्ट कर रहा है बच्चे, तो एक बात बताओ मेरे को, रियल फोर्स हो गया। और न्यूटन ने तीसरे सिद्धांत में बोल दिया था, रियल है तो जोड़े में आएगा, ये तो वरदान मिला हुआ है उसको, और साथ साथ आएगा, साथ साथ जाएगा। यानी क्या क्या इसका एक्शन रिएक्शन पेयर सेंटर ऑफ द अर्थ पे लग रहा होगा, हाँ या ना। सेम mg का ऑन अर्थ बाय बॉडी, हाँ या ना। हमेशा ध्यान रखना, वेट टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ लगेगा। अगर आपका मास यहां पर है तो नीचे की तरफ नहीं बच्चे, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ लगेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपका मास यहां कहीं है तो बच्चों टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ आपका वेट लग रहा होगा, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ आपका वेट लग रहा होगा। ये बात आपको ध्यान रहेगी, हाँ या ना।
हमेशा नीचे की तरफ नहीं लगता है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ लगता है। एक्शन रिएक्शन पेयर बनाएंगे, ये भी लिख दे रहा हूं। अगर ये एक्शन होगा तो ये रिएक्शन होगा, और अगर ये रिएक्शन होगा तो ये एक्शन होगा। आप नहीं बता सकते कौन सा पहले आया, बिकॉज दोनों साथ साथ आएंगे, साथ साथ जाएंगे, कोई सा भी एक्शन रिएक्शन हो सकता है। ये बात छोटी छोटी आपको ध्यान रखनी है, कोई नहीं बताता इतना बेसिक से, वही लिखा हुआ, वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स विद विच द अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट, द वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, द बॉडी अप्लाइज एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द अर्थ। भैया साहब वही लिखा हुआ है। तो पहला आपका रियल फोर्स आता है वेट। वेट के बारे में ये बातें ध्यान रखनी है, हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ लगता है। हालांकि ये बात आपकी दूसरी है कि आप जमीन पे ही खड़े तो आपको नीचे लगता हुआ दिखेगा। सर टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ ही क्यों लगता है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टी रहती है, ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टी रहती है दो मास के सेंटर से सेंटर के बीच में लगता है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ऐसे ही लगता है, ऐसे ही बना हुआ है। दो मास सेंटर टू सेंटर अट्रैक्ट करेंगे, दो मास सेंटर से सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए हमेशा सेंटर की तरफ लगता है। यह बात आपको ध्यान लगाना जरूरी है। हाँ, यूनिट वेक्टर बेटा डायरेक्शन कैसे बताएगा, वेलोसिटी है ना, यूनिट वेक्टर लगाना जरूरी है। नेक्स्ट आता है लाला आपका नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या करता है? दो बॉडी को एक दूसरे में घुस जाने से रोकता है। हमेशा परपेंडिकुलर पुशिंग टू द सरफेस लगेगा, ये याद रखो। नॉर्मल रिएक्शन किस बॉडी पे कैसी लग रही है? हमेशा परपेंडिकुलर एंड पुशिंग नेचर की रहेगी। लिख लो लिख लो, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर और पुशिंग नेचर की रहेगी। यहां पे बोल रहे हैं सेम बॉडी पे कैसे लगेगा एक्शन रिएक्शन पेयर? एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है। ढोर दिख नहीं रहा है क्या तेरे को? चलिए चलिए चलिए, आपका नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर पुशिंग नेचर का रहेगा। सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखो। सर कैसा? सुनो, जब भी दो सरफेसेस कांटेक्ट में आती हैं तो वो एक फोर्स उनके बीच में एक्ट करता है, एक फोर्स उनके बीच में एक्ट करता है जो दो सरफेसेस को एक दूसरे में मिलने से रोकता है। एक बात बताओ, अगर मैं बॉटल के ऊपर एक फोर्स लगा रहा हूं, बॉटल भी मेरे ऊपर लगा रही है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है। मान लो अगर बॉटल मेरे ऊपर नहीं लगा रही होती तो मेरा हाथ बॉटल के अंदर घुस जाता या नहीं घुस जाता? दो सरफेसेस को एक दूसरे से मिलने से रोकता है नॉर्मल रिएक्शन। कैसे? आइए एक एक करके समझते हैं। पहले ये देखिए, इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, परपेंडिकुलर का रहता है, पुशिंग नेचर का रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नेचर में रहेगा। अभी याद रखो, बाद में समझाऊंगा। देखो आओ कुछ ब्लॉक डायग्राम से समझते हैं नॉर्मल रिएक्शन कैसी लगेगी। देखो, सिर्फ अगर नॉर्मल रिएक्शन बोल रहा हूं तो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन देखना है और कुछ नहीं देखना है, ठीक है? सुनो नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगाना है। मान लो ये आपका एक ब्लॉक है, मान लो ये आपका एक ब्लॉक है। अब देखो मैं क्या करता हूं, सरफेस और ब्लॉक को अलग अलग कर देता हूं, सरफेस और ब्लॉक को अलग अलग कर देता हूं। सबसे पहले ये देखिए कांटेक्ट कहां पर है ब्लॉक और सरफेस का? सर यहां पर है। जहां पर भी ब्लॉक और सरफेस का कांटेक्ट है उसको अलग कर दो। सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन वाला फोर्स कैसे लगाना है वो देखना, या एमजी भी लगेगा, अभी उसकी बात नहीं कर रहा हूं। पूरा ध्यान यहां पर चाहिए, पूरा ध्यान यहां पर चाहिए। सुनो, ब्लॉक सरफेस के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन अगर आपको लगाना है कैसे लगाएंगे? सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर पुशिंग नेचर का, परपेंडिकुलर पुशिंग नेचर का, परपेंडिकुलर पुशिंग नेचर का, परपेंडिकुलर पुशिंग नेचर का नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा सरफेस के ऊपर। देखो सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर और पुशिंग नेचर का लग रहा है या नहीं लग रहा है? हाँ जी सर लग रहा है। नाउ ब्लॉक के ऊपर अगर नॉर्मल रिएक्शन लगानी हो तो सर रियल फोर्स से वाकई में लग रहा है, रियल फोर्स से वाकई में लग रहा है। वरदान दिया हुआ है, जोड़े में आएगा, जोड़े में आएगा तो इसका इक्वल एंड अपोजिट लगेगा या नहीं लगेगा? हाँ या ना बेटा? परपेंडिकुलर पुशिंग नेचर का, परपेंडिकुलर पुशिंग नेचर का, परपेंडिकुलर पुशिंग नेचर का, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड पुशिंग नेचर का
नॉर्मल रिएक्शन ब्लॉक के लिए, ब्लॉक का देखो, ब्लॉक ये उसको पुश करता हुआ ऐसा ही लगेगा या नहीं लगेगा? हां या ना, हां या ना, हां या ना, बताइए, लगेगा या नहीं लगेगा? बेटा क्ले के केस में हर बार नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वहां पे, लेकिन डिफॉर्मेशन हो जाता है। राइट 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 राइट। चलिए आइए और समझते हैं और देखते हैं और क्या क्या केसेस हो सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन के। चलिए बच्चों यहां पर देखिए और क्या क्या केसेस आपके नॉर्मल रिएक्शन के हो सकते हैं। एक तो ये बता दिया, चलिए एक ये वाला केस देखिए आप लोग। लेट्स से बच्चों ये एक ब्लॉक है और ये आपका दूसरा ब्लॉक है, ठीक है। यहां से मैंने एक फोर्स लगाया, सुनो 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 सुनो, मजा आएगा, बेसिक समझो, बहुत मजा आएगा एनएलएम पढ़ने में। यहां से मैंने एक फोर्स लगाया, क्या ये दोनों ब्लॉक आगे जा रहे होंगे एक साथ? मैंने यहां से फोर्स लगाया, दोनों ब्लॉक आगे जा रहे होंगे। मेरा सवाल तो ये है, जब फोर्स इस वाले ब्लॉक पे लग रहा है तो ये वाला ब्लॉक आगे क्यों जा रहा है? अगर आपको किसी भी चीज की स्टेट चेंज करना है तो उसके ऊपर फोर्स आना चाहिए, ये न्यूटन ने पहले सिद्धांत में बोल दिया था। भैया फोर्स तो इसके ऊपर लग रहा है, इसको आगे कौन लेकर जा रहा है? सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है। चलिए अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो एक बात बताइए, अगर ऐसा है नॉर्मल रिएक्शन देखो हमेशा कहां पे लगेगा सर? जहां पर भी कांटेक्ट होगा। ये दो ब्लॉक का कांटेक्ट यहां पे हो रहा है या नहीं हो रहा है? जहां पर भी कांटेक्ट हो रहा है वहां से ब्लॉक को सेपरेट आउट कर दो। ये लो जी, सेपरेट आउट कर दिया। एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये वाला ब्लॉक इसको धका रहा है, पुशिंग, परपेंडिकुलर पुशिंग, परपेंडिकुलर पुशिंग नेचर का एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा? वरदान मिला है जनाब, अकेले तो आएगा नहीं। इसका एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर इस वाले ब्लॉक पर लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा? अब बहुत अच्छे से देखो, इसके ऊपर F लग रहा है, बहुत अच्छे से देखो, इसके ऊपर नेट फोर्स F माइनस एन आ रहा है, और सिर्फ इस ब्लॉक को अगर देखोगे तो इसके ऊपर नेट फोर्स N आ रहा है। क्या ये इसको, ये नॉर्मल रिएक्शन आगे लेकर जा रहा है, हाँ या ना? भाई फील होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस एंड पुशिंग नेचर टू दिस सरफेस आपका नॉर्मल रिएक्शन, परपेंडिकुलर पुशिंग, परपेंडिकुलर पुशिंग, परपेंडिकुलर पुशिंग नेचर का लगेगा, लगेगा, लगेगा। अब कुछ बोलने लगेंगे कि सर, कुछ लोग बोलने लगेंगे कि सर ये दोनों फोर्स तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये दोनों फोर्स तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, फिर इसके ऊपर फोर्स कहां से आया? अरे ढोर, सिर्फ इसको देख, सिर्फ इसको देख, इसके ऊपर एक फोर्स आ रहा है, जो फोर्स इसके ऊपर आ रहा है वो इसकी स्टेट चेंज कर रहा है। जो आप बोल रहे हो ना एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, आप पूरा सिस्टम देखो, पूरे सिस्टम में नॉर्मल रिएक्शन इंटरनल फोर्स हो गया, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, पूरे सिस्टम के ऊपर अभी भी नेट फोर्स एफ है, तो क्या ये आगे जा रहा होगा एक एक्सेलरेशन से, हाँ या ना? पूरे सिस्टम के लिए नॉर्मल रिएक्शन एक इंटरनल फोर्स हो गया। क्यों? याद करो, जब नेट फोर्स ऑन द सिस्टम लिखते थे तो इंटरनल फोर्सेस को कंसीडरेशन में नहीं लेते थे, क्योंकि वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। एक एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल कहीं से कहीं तक डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है सर, कॉन्सेप्ट बना रहा हूं, ये यहां पर अगर मैं सफल हो गया तो रोटेशन में तो फिर वाह भाई, मजे 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 मजे। आइए आइए आइए, एक एग्जांपल और देखते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग। चलिए यहां देखो बच्चों, लेट्स से यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन क्या कर रहा है? मान लो अगर ये यहां पर नहीं होता तो ये वाला ब्लॉक इसके अंदर घुस जाता। मान लो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल अपोजिट यहां नहीं लग रही होती तो क्या ये वाला ब्लॉक इसके अंदर घुस जाता? हाँ जी सर घुस जाता। ये वाला ब्लॉक वेज के अंदर घुस जाता? हाँ जी सर घुस जाता। बच्चे वेज फिक्स है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, नहीं अभी कुछ लोग वेज चलवा देंगे, बस फिर क्या है, त्राही माम त्राही माम। आओ देखो बेटा,
जहां पर भी नॉर्मल रिएक्शन देखो, जहां पर भी कांटेक्ट दिख रहा है वहां से आप सिस्टम को डिटैच करो। एक बात बताओ, परपेंडिकुलर ब्लॉक वेज के ऊपर कैसी नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा? सर परपेंडिकुलर पुशिंग नेचर की, परपेंडिकुलर पुशिंग नेचर की, परपेंडिकुलर पुशिंग नेचर की, परपेंडिकुलर पुशिंग नेचर की लगा रहा होगा। हाँ जी सर। बेटा ये तो क्या है, वरदान दिया है, जोड़े से रहेंगे हमेशा। तो ब्लॉक के ऊपर वेज परपेंडिकुलर पुशिंग नेचर का लगा रहा होगा, हाँ या ना? हाँ या ना? लगा रहा होगा या नहीं, बताइए। बताइए। कोई दिक्कत, परेशानी, कष्ट, कलेश, दुविधा हो तो पूछिए मेरे से। राइट 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 राइट। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ। चलो अच्छा नोट लिख लो यार, छोड़ो। नोट लिखो, नोट लिखो, नोट लिखो, नोट लिखो। लिखिए बच्चों, mg एंड n आर नॉट एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। mg एंड नॉर्मल रिएक्शन आर नॉट एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। mg एंड n आर नॉट एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। ध्यान रखना बच्चों, mg का एक्शन रिएक्शन पेयर हमेशा अर्थ के साथ बनेगा, mg का एक्शन रिएक्शन पेयर हमेशा अर्थ के साथ बनेगा, और नॉर्मल का एक्शन रिएक्शन पेयर हमेशा जिस ऑब्जेक्ट के साथ वो कांटेक्ट में है वहां पर बनेगा। ठीक है। एक बोल रहे सर मेरा तो बैकलॉग हो गया, बहुत परेशान हूं। बेटा बधाई हो, बहुत सही टाइम पे तूने सवाल पूछा। 3 दिन तेरी क्लास नहीं लगेगी, बैकलॉग जितना क्लियर करना कर लेना, नहीं परेशान रह जाएगा जिंदगी भर। आगे बढ़ते हैं, टेंशन की बात करते हैं। टेंशन बच्चों, टेंशन हमेशा पुलिंग नेचर का रहता है। टेंशन हमेशा पुलिंग नेचर का रहता है। सुनो सुनो सुनो, टेंशन हमेशा स्ट्रिंग में आएगा। और अपन बात करते हैं बच्चों आइडियल स्ट्रिंग की, बता रहा हूं एक एक करके। आइडियल स्ट्रिंग की बातें करते हैं। आइडियल स्ट्रिंग क्या होती है? आइडियल स्ट्रिंग होती है मासलेस और इनएक्सटेंसिबल। मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल कैसी होती है बच्चों? मासलेस होती है और इनएक्सटेंसिबल होती है। ऐसा अपन आइडियल मानते हैं। आइडियल आपको भी पता है जिंदगी में कुछ होता करता है नहीं, है ना? अपन आइडियल मानते हैं ऐसा, ठीक है, कि मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल होगी। बच्चों क्या होता है, यह हमेशा पुलिंग नेचर की होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की होती है। पुलिंग नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर क्या, अभी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, अभी बस याद रखो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की होती है। समझाऊंगा थोड़ी देर बाद या नेक्स्ट क्लास में। पुलिंग नेचर की आपको टेंशन कैसे बनाना है देखो, समझो और सीखो। टेंशन हमेशा स्ट्रिंग में आएगी, टेंशन हमेशा स्ट्रिंग में आएगी। लेट्स से ये एक आपकी आइडियल स्ट्रिंग है, ठीक है, ये आपका कुछ मास है m। अगर आपको बच्चों टेंशन बतानी है तो आप क्या करोगे, इसको काटोगे यहां से, कट द स्ट्रिंग। जैसे ही आप स्ट्रिंग कट करोगे बच्चों, इसके दो पार्ट हो जाएंगे, एक हो जाएगा ऐसा और एक हो जाएगा ऐसा। हाँ या ना? हाँ जी सर, बिल्कुल हो जाएगा, एकदम सही बात है। बच्चों टेंशन का काम क्या है? स्ट्रिंग को तनी हुई रखना। टेंशन का काम क्या है? स्ट्रिंग को तना हुआ रखना। ये देखो तन गई। अगर टेंशन 0 है लटक जाएगी। टेंशन का काम है स्ट्रिंग को तना हुआ रखना। सोचो अगर ये मास यहां पर नहीं होता तो क्या ये स्ट्रिंग तनी हुई होती? तनी हुई समझ रहे हो ना, खिंची हुई रहेगी। हाँ सर, बात तो सही है, बात तो सही है कि तनी हुई रहेगी। तो एक बात बताओ, तन्या टेंशन का काम है स्ट्रिंग को खिंचा हुआ रखना और हमेशा पुलिंग नेचर का होता है। इस पॉइंट पे पुलिंग नेचर ऐसा आएगा या नहीं आएगा? हाँ या ना? खींच के रख रहा है, खींच के रख रहा है।
हाँ जी सर, इस पॉइंट पे पुलिंग नेचर ऐसा आएगा। अच्छा एक बात बता बेटा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अब आपको पता है वरदान मिला है, जोड़े से आएंगे, इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे, लेकिन एक बात देख, ये जो ऊपर लगने वाली टेंशन है इस रस्सी को तना हुआ रखेगी, हाँ या ना? सर बात एकदम सही कही है आपने। अभी एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब तक स्ट्रिंग चेंज नहीं होगी टेंशन चेंज नहीं होगी। लिख लीजिए, स्ट्रिंग सेम, स्ट्रिंग स्ट्रिंग सेम, टेंशन सेम, टेंशन सेम, स्ट्रिंग चेंज, स्ट्रिंग चेंज, टेंशन चेंज, स्ट्रिंग चेंज, टेंशन चेंज। जब तक ये एक स्ट्रिंग आइडियल स्ट्रिंग है तब तक टेंशन चेंज नहीं होगी, पूरे स्ट्रिंग में सेम टेंशन रहेगी। आइडियल स्ट्रिंग यानी कि बच्चों मासलेस स्ट्रिंग और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है ना, तब तक पूरी की पूरी स्ट्रिंग में आपकी टेंशन सेम रहेगी। अगर मान लो यहां एक और ब्लॉक होता ऐसा कुछ करके, तो इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन आती T1, इसमें आती T2, पूरी इस स्ट्रिंग में एक टेंशन रहेगी, पूरी इस स्ट्रिंग में एक टेंशन रहेगी। क्या ये बात आपके ध्यान रहेगी? क्या ये बात आपको ध्यान रहेगी? तो अभी तक स्ट्रिंग के बारे में, टेंशन के बारे में इतनी ध्यान रखना है कि हमेशा स्ट्रिंग में आएगी यानी धागे या वायर में आएगी, जो कि मासलेस। हालांकि मास आ जाएगा तो आपकी आइडियल नहीं रहेगी, तो टेंशन चेंज हो जाएगी। उसकी बात भी करेंगे अपन रोटेशन वगैरह में, है ना? ठीक है सर, आपने कहा, हमने मान लिया। आगे की बातें करते हैं बच्चों। स्प्रिंग फोर्स, बच्चों सुनो, समझाता हूं स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, आराम से बताता हूं, सिखाता हूं, ठीक है? लेट्स से ये आपकी एक स्प्रिंग है, ठीक? हाँ जी सर, ठीक। सुनना मेरी बात, अभी ये इसकी नेचुरल लेंथ पर है, नेचुरल लेंथ पर है। ये क्या है? इसकी नेचुरल लेंथ पर है। नेचुरल लेंथ क्या होती है? अनस्ट्रेच्ड, अनस्ट्रेच्ड है, अनस्ट्रेच्ड है। अभी ये बिल्कुल खींची हुई नहीं है। आप खुद सोचो, स्प्रिंग को खींचोगे वापस चले जाएगी, स्प्रिंग को खींचते हो वापस चले जाएगी, स्प्रिंग को खींचते हो वापस चले जाएगी, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ जी सर, एकदम सही बात है। अब मैं खींचता हूं, अब मैं क्या करता हूं, इसको खींचता हूं। अगर बच्चों मैंने इसको खींचा, लेट से कोई F फोर्स से, तो एक बात बताओ, इसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन आया एक्स का? हाँ जी सर, कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन आया एक्स का। क्या ये स्प्रिंग चाहेगी कि ये वापस आ जाए? तो क्या एक फोर्स लगता है, इसको कहते हैं फोर्स ऑफ स्प्रिंग। डिफॉर्मेशन के अपोजिट लगा, डिफॉर्मेशन के अपोजिट लगा। सुनो सुनो सुनो, बहुत आराम से सुनो। आपने स्प्रिंग को खींचा, स्प्रिंग वापस आना चाहती है, यानी कि वो क्या चाह रही है कि भाई साहब मैं वापस आ रही हूं, मैं वापस आ रही हूं, तो कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ जी सर, लगेगा। अगर लगेगा तो एक बात बताओ, ये एज पर हुक्स एक साइंटिस्ट थे, हाँ वही सॉलिड वाले। एज पर हुक्स लॉ, हुक्स ने बताया कि ये जो स्प्रिंग फोर्स है ना बच्चों, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग के। वेक्टर साइन लगा रहा हूं, देखो डिस्प्लेसमेंट उस तरफ हुआ, स्प्रिंग फोर्स इस तरफ हुआ। आप खुद सोचो, फील करो, जितना ज्यादा स्प्रिंग खींचते हो उतना ज्यादा तेजी से पीछे जाएगी, प्रोवाइडेड ऐसा नहीं कि पकड़ के स्प्रिंग को वायर की जगह बस पूरी पकड़ के कर दी सीधी, बोले अब जा वापस।
परमिसिबल लिमिट की बात होती है। थोड़ा सा खींचो वापस जाएगी, थोड़ा और खींचो ज्यादा तेजी से जाएगी, थोड़ा और खींचो ज्यादा तेजी से जाएगी। इलास्टिक प्रॉपर्टी वगैरह होती है, कुछ कंप्रेसिव स्ट्रेस वगैरह आते हैं, दैट इज नॉट अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन हियर। तो बच्चों ये होता है आपका स्प्रिंग फोर्स, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफॉर्मेशन के या इलोंगेशन के। जैसा आपको लिखना हो आप वैसा लिख सकते हैं। क्या ये बात आपके ध्यान रहेगी, हाँ या ना? आज ही रहेगी ध्यान या नहीं रहेगी, पहले ये बताइए। राइट, हाँ जी रहेगी। नेगेटिव साइन क्यों यूज किया? नेगेटिव साइन इज यूज्ड बिकॉज स्प्रिंग फोर्स इज एक्टिंग अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। वेक्टर है, फोर्स इधर लग रहा है, डिफॉर्मेशन उधर कर रहे हो, स्प्रिंग फोर्स लिख दे रहा हूं। नेगेटिव साइन इज यूज्ड, नेगेटिव साइन इज यूज्ड बिकॉज स्प्रिंग फोर्स is acting opposite to the x डिफॉर्मेशन, ऐसा लिख दीजिए, डिफॉर्मेशन। याद रहेगा? हाँ जी सर याद रहेगा। अब बच्चों जनरली अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्रिंग फोर्स आपका आ जाता है यहां पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो के एक्स होता है। बच्चों ये जो के एक्स होता है, इसको जो के आता है, के को कहा जाता है स्प्रिंग कांस्टेंट या स्टिफनेस भी कहते हैं। के इज स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर स्टिफनेस भी इसी का नाम होता है। बताइए यहां तक कोई दिक्कत, हाँ या ना? यहां तक कोई दिक्कत, परेशानी, कष्ट, कलेश, दुविधा हो बच्चों मेरे से पूछ लीजिए। यहां तक कोई भी दिक्कत, परेशानी, कष्ट, कलेश, दुविधा हो आप मेरे से पूछ लीजिए, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ जी सर, ठीक 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 ठीक। आइए, ये 4 टाइप के फोर्सेस तो मैंने आपको बताए हैं बच्चों। आइए थोड़े से आगे की बात करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम। बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम कल पढ़े क्या? बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम कल या फिर मंडे को पढ़े क्या? मंडे को पढ़ ले, चलेगा? मंडे को पढ़ें, चलेगा? राइट राइट राइट। तब तक बैकलॉग वगैरह क्लियर कर लो आप लोग अपना, है ना? बैकलॉग वगैरह क्लियर कर लो, फिर अपन मिलते हैं मंडे को। ठीक है बच्चा? फिर आपकी कंटिन्यूस रहेगी, फिर कोई छुट्टी नहीं होगी, फिर सीधे दिवाली। ठीक ठीक ठीक। थैंक यू बच्चे, टेक केयर। थैंक यू यार, थैंक यू।